बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। जो मैं टॉपिक आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है मोलस्कन सक्सेस। हम अपने मोलस्कन सक्सेस के चैप्टर में जो है वो डिफरेंट देखेंगे अपने फाइला को। मोलस्कन के रिलेटेड जो हमारे पास फाइला हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ी इसकी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि मोलस्कन क्या थे, मोलस्कन की बॉडी किस तरह से थी और मोलस्कन जो है वो अपने अंदर क्या मैकेनिज्म रखते थे, इनका रिलेशनशिप क्या है दूसरे एनिमल्स के साथ, और इनके अंदर जो इनकी बॉडी कैविटी जिसको हम सीलोम बोलते हैं उसका ओरिजिन क्या था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो प्रैक्टिकल के हवाले से, किसी भी बुक में किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक समझना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और स्टडी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अपने आज के लेक्चर में मोलस्कन सक्सेस को। तो अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव वे से बात करें तो मोलस्कन जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, उनमें ऑक्टोपस आते हैं, स्क्विड्स, उसके बाद कटल फिश आती हैं, सिफेलोपोड्स हैं ये सब। और इसके अलावा इनके अंदर जो है वो हैबिट है जो कि इनकी वो क्या है, प्रीडेटर्स। ये तमाम के तमाम प्रीडेटर्स हैं, शिकारी हैं, शिकार करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स का। एवोल्यूशनरी देखा जाए तो इनका ब्रेन बहुत लार्ज होता है और इस वजह से ये जो है इनका लाइफस्टाइल जो है वो प्रीडेटरी लाइफस्टाइल्स भी इनके अंदर देखा गया है। इनके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंसरी स्ट्रक्चर्स, रैपिड लोकोमोशन है, ग्रैस्पिंग ये रखते हैं, अपने अंदर करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। ग्रैस्पिंग ये है कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ग्रैप्स कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, और उनके अंदर जो है वो टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम मोलस्क में देखें तो उनके अंदर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका माउथ पार्ट जो है वो टेरिंग होता है। बहुत से सिफेलोपोड जो है, सिफेलोपोड्स की जो अमाउंट है वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन जो इनकी स्पीशीज़ देखी गई हैं वो तकरीबन लाई करती हैं 9000 स्पीशीज़ जो है वो मोलस्क की हमारे पास लाई करती हैं, जिसमें से हमारे पास जो है वो इस क्लास में सिफेलोपोड्स की क्लास में जो है वो 550 स्पीशीज़ जो है वो इंक्लूड्स होती हैं। और जोलॉजिस्ट ने इनकी इस रीज़न को एक्सप्लेन भी किया है कि ये सिफेलोपोड्स हमारे पास इतने कम क्यों हैं, इनकी तादाद जो है वो तेज़ी से डिक्लाइन क्यों हुई। तो वो दो रीज़न है हमारे पास। एक ये कि वर्टिब्रेट जो है वो अपीयर हुए थे प्री हिस्टोरिक सीज में, और कुछ वर्टिब्रेट जो है वो एक्टिव प्रीडेटर लाइफस्टाइल रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने सिफेलोपोड्स के ऊपर आउट कम्पीटेड किया उनको और उनके मुकाबले में उनको ख़त्म कर दिया। सेकंड रीज़न ये हो सकती है कि सिफेलोपोड जो है वो तेज़ी से डिक्लाइन इस वजह से हुए क्योंकि उनके अंदर रैंडम एवोल्यूशनरी इवेंट्स आए थे। तो इस वजह से ये दो हमारे पास रीजंस हो सकती हैं कि सिफेलोपोड जो है वो क्यों ख़त्म हो गए। इसके अलावा जो है ये इस केस में ये है कि ओवरऑल जो है ये एक सक्सेसफुल ग्रुप है। अगर मोलस्क को देखा जाए कि मोलस्क जो है वो वर्टिब्रेट्स के मुकाबले में ट्वाइस है, यानी कि वर्टिब्रेट्स नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स जो हैं, मोलस्क जो है वो हमारे पास ट्वाइस हैं द नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स के हवाले से देखा जाए तो मेजोरिटी इनकी जो है वो 1 लाख लिविंग स्पीशीज़ हैं हमारे पास मोलस्क की। और बेसिकली इनकी दो मेजर क्लासेस हैं, जिसमें से एक हमारे पास है गैस्ट्रोपोडा और दूसरी हमारे पास है बाइवल्विया। गैस्ट्रोपोड में हमारे पास स्नेल्स और स्लग्स आते हैं और बाइवल्विया में हमारे पास जो है वो क्लैम्स और इसके ही क्लोज रिलेटिव्स मेंबर्स आते हैं। मोलस्क जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट एनिमल जो है इनके अंदर, ये ऐसे फर्स्ट एनिमल है मोलस्क की जिनके अंदर सिलोम जो है वो प्रेजेंट थी, लेकिन सिलोम जो है मोलस्क की वो बहुत स्मॉल कैविटी के ऊपर लाई करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, और इसने जो है इनके हार्ट और इनके गोनेड्स को सराउंड किया होता है। अगर हम सिलोम की डेफिनेशन को देखें, जिसको हम सिलोम जो है वो एक बॉडी कैविटी है और जो कि अराइज करती है मीजोडर्म से ही, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में ये लेयर प्रेजेंट होती है मीजोडर्म की। तो मीजोडर्म ने जो है वो सिलोम एक बॉडी कैविटी है जो कि मीजोडर्म से जो है ओरिजिनेट करती है और इसने एक शीट बनाती है, शीट की तरह होती है मीजोडर्म, जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। अगर हम मोलस्क का रिलेशनशिप दूसरे एनिमल्स के साथ देखें तो मोलस्क हमारे पास प्रोटोस्टोम्स हैं। प्रोटोस्टोम जो हैं हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनमें माउथ जो है वो ब्लास्टोपोर ओपनिंग से बनता है। इनके अंदर जो है वो ग्रेट सिमिलैरिटीज़ भी है प्रोटोस्टोम्स के साथ। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के वे से अगर देखा जाए मोलस्क की दूसरे प्रोटोस्टोम्स के साथ, प्रोटोस्टोम में हमारे पास एनेलिड्स आ जाते हैं। तो एनेलिड्स मोलस्क के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं, वो इस तरह से रिलेट करते हैं, इनके अंदर सिमिलैरिटी ये है कि इनका दोनों का लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा कहलाता है। सेकेंड रीज़न ये है कि इनके अंदर जो सर्टेन अडल्ट
स्ट्रक्चर्स हैं मोलस्क की वो एनिलिड से इस तरह से सिमिलर है कि इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन और दूसरा डक्ट सिस्टम जो है वो एनिलिड और मोलस्क में बिल्कुल जो है वो सिमिलर है। अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें कि इनकी सिलोम कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, तो बहुत से हाइपोथेसिस हैं कि इनकी जो है वो सिलोम ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी। तो पहला जो हाइपोथेसिस है वो हमारे पास आता है शीजोसील हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस हमें ये कहता है कि सिलोम जो है वो मेसोडर्म के स्प्लिट होने की वजह से बनी थी हमारे पास, और तमाम प्रोटोस्टोम्स के अंदर ये सिलोम जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर हम मॉडर्न जो है मेसोडर्म जो है वो फिल होती है एरिया बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में हमारे पास जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं मेसोडर्म। सिलोम जो है वो फॉर्म्ड होती है जब मेसोडर्म जो है वो स्प्लिट करती है, तो उसके स्प्लिट होने की वजह से हमारे पास सिलोम बनती है, जो कि इंडिकेट करती है कि मेसोडर्मली डिराइव टिश्यू जो हैं वो फॉर्म्ड हुए थे सिलोम फॉर्मेशन होने से पहले। इसी वजह से सजेस्ट किया जाता है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट की जो बॉडी है वो किस तरह से सिलोमेट बॉडी फॉर्म की एंसेस्टर्स है। सेकंड हमारे पास जो हाइपोथेसिस आता है वो है एंटीरोसील हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस ये सजेस्ट करता है कि सिलोम जो है वो प्रिमिटिव गट से निकली है, प्रिमिटिव गट की ये आउट पॉकेटिंग है जिससे ये सिलोम जो है वो ओरिजिनेट हुई थी। तो ये पैटर्न जो सिलोम फॉर्मेशन का है ये डिट्यूरोस्टोम्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो डिट्यूरोस्टोम्स ऐसे एनिमल हैं जिसमें ब्लास्टोपोर जो है वो एनस पोर्शन बनाती है और माउथ जो है वो सेकेंडरी ओपनिंग होती है डिट्यूरोस्टोम्स, जिसको हम कहते हैं डिट्यूरोस्टोम। तो ये हाइपोथेसिस जो है वो सजेस्ट करता है कि मेसोडर्म और सिलोम जो है वो दोनों फॉर्म हुए हैं एक गट से डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर। इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि मेसोडर्म जो है वो बॉडी कैविटी को फिल करती है सिलोमेट एनिमल के अंदर, और ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि ए सिलोमेट बॉडी जो है वो भी इसी से बनती है। तो इस वजह से ए सिलोमेट बॉडी जो है वो सेकेंडरी डिराइव हुई है सिलोमेट बॉडी फॉर्म से। तो एज सच इसका कंक्लूजन जो है इन हाइपोथेसिस का ये है कि अभी तक जोलॉजिस्ट ने इन हाइपोथेसिस को जो है वो करेक्ट नहीं माना। कुछ जोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि सिलोम जो है वो बनी है एक दफ़ा बनी है डिफरेंट एवोल्यूशनरी लीनियज की वजह से। इस तरह से इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है उसको अभी तक करेक्ट नहीं माना गया। तो ये थोड़ा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव वे से हमने मोलस्क को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोलस्कन कैरेक्टरिस्टिक, जो कि हमारी जितनी भी हम मोलस्क की क्लास को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे उन तमाम के अंदर मोलस्क के कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे। तो मोलस्कन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो मोलस्क का साइज जो है वो वेरी करता है। जो लार्जेस्ट मोलस्क अभी तक देखा गया है गेंट स्क्विड वो 18 मीटर तक की उसकी लेंथ हो सकती है, और स्मॉलेस्ट जो गार्डन स्लग्स होते हैं वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी ये है कि इनकी बॉडी जो है वो 2 पार्ट पर लाई करती है। एक इनका हेड, फुट और विसरल मैस होता है। विसरल मैस में इनके विसरल ऑर्गन्स ही प्रेजेंट होते हैं। मेंटल जो इसको हम बोलते हैं, इनकी शेल बोल सकते हैं हम इसको, वो सक्रीट करता है कैल्केरियस शेल जो कि पूरे विसरल मैस को इसने कवर किया होता है। मेंटल कैविटी जो है उसका फंक्शन है एक्सक्रीशन, गैसेस एक्सचेंज, एलिमिनेशन करना डाइजेस्टिव वेस्ट की, और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स जो हमारे पास हैं स्पर्म और गुनेट्स उनको रिलीज करना। इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये प्रोटोस्टोम्स जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर रखते हैं। प्रोटोस्टोम जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर क्यों रखते हैं कि इनके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा होता है, स्पाइरल क्लीवेज होती है इनके एग में, और शीजोसील सिलोम फॉर्मेशन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इनके अंदर सिलोम जो है वो रिड्यूस करके एक कैविटी बनाती है। इस कैविटी को उसने सराउंड किया होता है हार्ट, नेफ्रीडिया और गोनेट्स को। इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सिवाय एक क्लास के सिफेलोपोड के। इनके अंदर रेड्यूला प्रेजेंट होता है। रेड्यूला हम बोलते हैं इनके माउथ पार्ट्स को, जो कि रेस्पिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर रखता है, और ये यूज़ करते हैं मोलस्क फूड को स्क्रैप करने के लिए। स्क्रैप का मतलब कि वो फूड को जो है वो खुरच लेते हैं, जैसे कि अगर वो किसी एल्जी पे फीड करते हैं जो कि किसी भी माउंटेन के साथ या किसी भी जो है वो किसी भी उसके साथ स्टोन के साथ जुड़ी हुई होती है, तो उसको स्क्रैप करने में रेड्यूला इनकी हेल्प आउट करता है। अगर हम इनके बॉडी रीजन्स की बात करें तो इनकी बॉडी रीजन जो है वो 3 मेन पार्ट पर लाई करती है। हेड, फुट और विसरल मैस के ऊपर लाई करती है। हेड अगर हम इनका देखें तो हेड फुट रीजन देखें तो वो इलांगेट होता है विद एंटीरियर एंड, और हेड इनका कंटेन करता है माउथ पे, और नर्वस स्ट्रक्चर जो है वो इनके अंदर आ जाते हैं। और इलांगेट फुट होता है इसका, जो कि अटैचमेंट और लोकोमोशन के लिए ये यूज़ करते हैं। विसरल मैस की बात करें तो उसके अंदर विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में, सर्कुलेशन में, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा अगर हम मेंटल की बात करें तो मोलस्क का जो मेंटल है वो अटैच होता है विसरल मैस के साथ, और ये सक्रीट करते हैं शेल जो कि इनकी पूरे मेंटल के ऊपर ओवरलाई किया होता है, जो है शेल जो है वो करते हैं। अगर हम इनके शेल्स की बात करें तो मोलस्क के जो है वो 3 तरह के शेल्स की लेयर को सक्रीट करते हैं। जो इनके अंदर पहली शेल की लेयर आती है वो हमारे पास है पीरियोस्ट्रैकम।
पीरियोस्ट्रैकम जो है वो आउटर लेयर है शेल की, जिसको हम पीरियोस्ट्रैकम बोलते हैं। ये प्रोटीन का बना हुआ होता शेल है। मेंटल सेल, जो कि मेंटल के आउटर लेयर्स पे सेल प्रेजेंट होते हैं, वो इसको जो है वो सक्रीट करते हैं इस लेयर को, जिसको हम बोलते हैं पीरियोस्ट्रैकम। सेकंड हमारे पास लेयर आती है प्रिस्मैटिक लेयर। प्रिस्मैटिक लेयर जो है वो मिडल लेयर शेल के मिडल में प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं प्रिस्मैटिक लेयर, और ये थिकेस्ट लेयर है और 3 लेयर्स पर ये लाई करती है। ये जो है किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके साथ जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो इसके साथ मिक्स हुए होते हैं। सेल्स जो मेंटल के आउटर साइड पे होते हैं वो इस लेयर को सिक्रीट करने में हेल्प आउट करते हैं। थर्ड वन जो ये लेयर प्रोड्यूस करता है शेल, वो हमारे पास आती है नेक्रियस लेयर। नेक्रियस लेयर जो है वो शेल के इनर लेयर है, जिसको हम नेक्रियस लेयर बोलते हैं। ये थिन शीट बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और ये अल्टरनेटिंग होती है विद ऑर्गेनिक मैटर के साथ। एपिथेलियल बॉर्डर जो है सेल्स का जो मेंटल जो सिक्रीट करते हैं वो है नेक्रियस लेयर, और नेक्रियस सिक्रीशन जो है वो हेल्प आउट करती है शेल को ज़्यादा थिक बनाने में। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटल कैविटी स्पेस। अगर हम देखें जो कि मेंटल और फुट के दरमियान में है, उसको हम कहते हैं मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी ओपन होती है आउटसाइड, और ये फंक्शन परफॉर्म करती है गैसियस एक्सचेंज का, एक्सक्रीशन का, डाइजेस्टिव वेस्ट को एलिमिनेट करवाने में, और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट को रिलीज करवाने में मेंटल कैविटी हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेड्यूला की, तो माउथ जो है वो मोलस्क का प्रोसेस करता है रेस्पिंग ऑर्गन, जिसको हम रेड्यूला बोलते हैं। रेड्यूला कंसिस्ट करता है काइटनस बेल्ट और राउज ऑफ पोस्टीरियरली कर्व्ड टीथ। यानी ये बेल्ट की तरह इसलिए है कि जब भी इसको ज़रूरत पड़ती है तो ये अपने माउथ से रेड्यूला को बाहर निकालता है। रेड्यूला के ऊपर जो है वो कर्व्ड टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो रेड्यूला जो है ये एक फ्लैशी टंग है इसकी, जो कि फ्लैशी टंग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि इसको सपोर्ट करता है कार्टिलेजिनस ओडोंटोफोर। ओडोंटोफोर हम कहते हैं फीडिंग मैकेनिज्म के दौरान ये टंग जो है वो बाहर आती है। मसल्स और ओडोंटोफोर हेल्प आउट करते हैं रेड्यूला को कि वो प्रोट्यूड यानी कि वो बाहर आ सके माउथ से। तो ओडोंटोफोर एक फीडिंग मैकेनिज्म ही है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ओडोंटोफोर भी और इसके अलावा जो इसके कार्टिलेजिनस मसल्स हैं, ये दोनों चीज़ें हेल्प आउट करती हैं बेसिकली टंग की, ताकि टंग माउथ से बाहर आ सके और बाहर आकर वो फूड को ईजिली जो है वो ग्रैस्प कर सके। तो मसल जो है वो मूव करवाते हैं रेड्यूला को बैक एंड फोर्थ ओवर द ओडोंटोफोर। ओडोंटोफोर जो है वो एक बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर जो है वो कर्व्ड टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो फूड को ये इजीली स्क्रैप करते हैं सबस्ट्रेट, किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर से, और फिर इसको जो है वो पोस्टीरियर साइड में भी लेकर जाते हैं थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक लेकर जाते हैं फूड को। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने मोलस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया और उसको एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव वे से देखा। नेक्स्ट जो आपको नज़र आ रही है इसकी क्लासिफिकेशन है, तो हम 1 बाय 1 जो है वो मोलस्क की क्लास को डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। होपफुली कि आपको मेरे आज के इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी मैंने आपको अपने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या प्रैक्टिकल के हवाले से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम मोलस्क की एक नई क्लास को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।